हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम तो टू फ्रेंड्स, MC आज वर्ल्ड। की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूट्यूब कुछ ग्रीन स्क्रीन इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटेंस प्रोजेक्ट। बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यूज थैंक्स ऑफ फॉर कैन वाचिंग को MC अच्छे से वर्ल्ड। समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यूज ऑफ कैन, हम कैन को कहाँ पे किस तरह से सेंटेंस पे यूज़ करेंगे वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कैन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो कैन क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं ताकि सेंटेंस का सही मीनिंग क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस का सही मीनिंग क्लियर हो सके, ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है सेंटेंस पे काम आता है। तो कैन, ठीक है, कैन एक क्या है? मॉडल वर्ब है और ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है जो कि सहायक क्रिया के रूप में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब मूड, सब्जेक्ट के मूड पे डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। वो परमिशन देना चाहता है या एडवाइस देना चाहता है या ऑर्डर या फिर एबिलिटी। तो ये तीनों को मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, मॉडल्स कहते हैं कि वो जो हमें एडवाइस देगा या परमिशन या फिर ऑर्डर या फिर एबिलिटी, वो सब्जेक्ट के मोड पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि मॉडल्स को अगर हम सही से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस पूरा बदल जाएगा। जैसे देखिए, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। एबिलिटी, इस पर एबिलिटी बता रहा है ना कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अगर हम जो है मॉडल वर्ब को अच्छे सेंटेंस पे यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस ही बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम देखिए, आप यहाँ पे आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन अगर हम कैन की जगह हम सिर्फ मॉडल वर्ब को चेंज करेंगे, जैसे आई शुड प्ले क्रिकेट, आई शुड प्ले क्रिकेट, तो इसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। इसका मतलब होता है कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। देखिए, ठीक है, जैसे मॉडल वर्ब्स हमारा टोटल कितने हैं? तो टोटल हमारे जो मॉडल्स वर्ब है ये देखिए, सेल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डिड, डेयर। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होता है। ये सारे मॉडल्स वर्ब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है फ्रेंड्स। टोटल हमारे मॉडल्स जो होते हैं 13 मॉडल्स होते हैं और ये सारे मॉडल्स अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे मॉडल्स पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा इस पर। ठीक है, देखिए ना, और मॉडल्स डू नॉट टेक SES और ING फॉर्म्स नहीं लगेंगे इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और SES और ING फॉर्म जो इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, किसे कहते हैं? कैन सकता है, सकते है, सकते हो हम लोग कैन कहते हैं। कैन योग्यता यानी कि एबिलिटी, अनुमति यानी कि परमिशन, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, निवेदन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सारे यूज़ होते हैं कैन के साथ। कैन हमें बताता है कि अब हम एबिलिटी है, परमिशन या पॉसिबिलिटी या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को समझ में कैसे आएगा? तो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हमारी जो है एबिलिटी बता रही है, परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी या फिर रिक्वेस्ट। तो हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, उतने अच्छे से हमें इसका कैन का यूज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं तैर सकता हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस में हमें कैन यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो लास्ट में क्या है? सकता हूँ। हम पहले ही बता चुके थे कि सकता हूँ, सकती हूँ रहेगा, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसकी फीलिंग्स क्या बता रही है? तो ये एबिलिटी बता रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तैर सकता हूँ, तो एबिलिटी भी बता रही है, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा आई कैन स्विम। क्या हो जाएगा? आई कैन स्विम। यहाँ पे आई जो है, तो आई कैन स्विम, यहाँ पे आई हो जाएगा सब्जेक्ट, कैन हो जाएगा मॉडल और स्विम, स्विम हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सेंटेंस को पूरा बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई कैन स्विम। अगर इसी तरह से हमें बनाना है कि वह गाना गा सकती है, तो क्या हो जाएगा? वह गाना गा सकती है, तो क्या हो जाएगा? सी कैन सिंग, सी कैन सिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे क्रिकेट खेल सकता है, तो दे कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट।
वे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो देखिए दे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन मॉडल वर्ब हो जाएगा और प्ले जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम पहले ही बता चुके थे कि ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटेंस के अनुसार होगा, किसी में होगा और किसी में नहीं होगा। तो सब्जेक्ट को हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तुम कमरे में जा सकते हो, तो देखिए सकते हो है तो ये क्या बता रहा है, तो परमिशन दे रहा है। हम पूछ रहे हैं ना क्या हम कमरे में जा सकते हैं, तो बता रहे हाँ तुम कमरे में जा सकते हो, तो परमिशन दे रहा है। तो परमिशन में भी हम लोग कैन का यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा यू कैन इंटर द रूम। यू कैन इंटर द रूम क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, यू कैन इंटर द रूम, तुम कमरे में जा सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से हम फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाएंगे कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। जैसे कि हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, है ना। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू कैन सीट हियर, यू कैन सीट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सीट हियर। नेक्स्ट है आज बारिश हो सकती है। देखिए लास्ट में सकती है आया है, मतलब आज बारिश हो सकती है, तुम वहाँ जा सकती हो, हम वहाँ आ सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस होगा। तो क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी बता रही, मतलब संभावना हो रही है कि आज बारिश हो सकती है, हम संभावना कर रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कैन रैन टुडे, सॉरी इट कैन रैन टुडे, क्या हो जाएगा, इट कैन रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट कैन रैन टुडे, पॉसिबिलिटी बता रही है तो हो जाएगा इट कैन रैन टुडे। तो फ्रेंड्स आज अभी तक हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस किए थे, अब हम लोग कैन का यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस पे हम लोग कैन का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कैन प्लस नॉट हो जाएगा, कैन के साथ नॉट यूज़ कर लेंगे और सारा पॉजिटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होगा। तो इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इस पे कैन के साथ जो है नॉट का यूज़ हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अच्छे से फॉर एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तैर नहीं सकता। तो देखिए लास्ट में आया है सकता है, तो मैं तैर नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट स्विम, कैन के साथ नॉट का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आई है सब्जेक्ट हो जाएगा कैन मॉडल वर्ब और इसके साथ नॉट यूज़ हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और कैन नॉट को हम कांट भी पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई कांट स्विम, क्या हो जाएगा, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, आई कांट स्विम, ठीक है फ्रेंड्स। कैन नॉट को हम साथ में कांट भी पढ़ते हैं, तो कांट हो जाएगा आई कांट स्विम। वह नहीं गा सकती है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम पहले बनाते थे कि वह गा सकती है, वह गा सकती, तो हम कैसे बनाते थे, तो वह गा सकती सी कैन सिंग, सी कैन सिंग। तो वह नहीं गा सकती है नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसका सेंटेंस जो है पूरा कैसे करेंगे, तो देखिए वह गा सकती है सी कैन सिंग, तो वह नहीं गा सकती है सी कैन नॉट सिंग, क्या हो जाएगा, सी कैन नॉट सिंग, कैन के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो वह नहीं गा सकती है सी कैन नॉट सिंग, ठीक है फ्रेंड। और अगर इसी तरह बोलना है कि वे क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। वे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है तुम इस कमरे में नहीं जा सकते। तो देखिए इसमें हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, उसमें परमिशन दे रहे थे कि तुम उस कमरे में जा सकते हो, तो हम परमिशन दे रहे थे। तो इसमें हम परमिशन नहीं दे रहे हैं कि तुम इस कमरे में नहीं जा सकते, तो इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा यू कैन नॉट इंटर द रूम, यू कैन नॉट इंटर द रूम, तुम इस कमरे में नहीं जा सकते, ठीक है, यू कैन नॉट इंटर द रूम। इसी तरह अगर हमें बोलना है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तो हम कैसे बोलेंगे, यू कैन नॉट सीट हियर, यू कैन नॉट सीट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट सीट हियर। तो आई होप कि आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग समझने के लिए अच्छे से समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब जो होगा उसे हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जैसे ING, इज, MR जो भी होगा, और मॉडल वर्ब कैन, मस्ट कुछ भी हो सकता है। तो मॉडल वर्ब हम लोग कैन के जो है सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसे हम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या मैं तैर सकता हूँ। तो देखिए उसमें था कि मैं तैर सकता हूँ, तो हम बनाते थे आई कैन स्विम। यहाँ पे क्या है तो कैन को हम फर्स्ट में रखेंगे, तो कैन आई स्विम क्या हो जाएगा, कैन आई स्विम। क्या मैं तैर सकता हूँ, कैन आई स्विम। नेक्स्ट है, क्या वह गाना गा सकती है, तो हो जाएगा कैन सी सिंग। कैन सी सिंग, क्या वह गाना गा सकती है, कैन सी सिंग। कैन हमारा फर्स्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट के पहले। नेक्स्ट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो कैन आई सीट हियर। कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट हियर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो में लाते रहती हूँ। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।